अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे बेटा थर्ड पीरियड। इसके अंदर भी बिल्कुल वही सेम स्टोरी जो अभी हमने सेकंड पीरियड के अंदर स्टडी किया बेटा। तो अभी हम बात करेंगे बेटा थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड, तो अगर हम थर्ड पीरियड के अंदर बात करें तो उसके जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो है बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इसको थर्ड पीरियड को याद करने की ट्रिक भी आप सुन लें बेटा। इसको आपने पढ़ना है, नाम मांग अली से पेंसिल कलर। दोबारा सुन लें, नाम मांग अली से पेंसिल कलर। तो इस तरह ये याद कहने से आपको ये थर्ड पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, याद हो जाएगा। तो अगर हम उसका जनरल ट्रेंड देखें आयोनाइजेशन एनर्जी का, जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड, तो वही बात है। इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है 11 से लेकर 18 तक या 11 से लेकर 18 तक, उसमें वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है कि न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से एटम के साइज़ में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को लेफ़्ट राइट मूव करते हुए रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा, और इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। ये तो है उसका जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है बेटा, कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है, और साथ में उसके एटम के साइज में क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा बेटा, टफ हो जाएगा या डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यही वजह है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज़ होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसका जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, और ये हमारे पास क्या है बेटा, आर्गन। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सोडियम की, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फ़र, फास्फोरस, सल्फ़र, ठीक है ना बेटा। सॉरी, ये सल्फ़र नहीं, ये सिलिकॉन है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन। ये तो हमारे पास क्या था बेटा, जनरल ट्रेंड था। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ चेंज आएगा, यहाँ पर भी दो, एक ये इस जगह पर चेंज आएगा और दूसरा इस जगह पर चेंज आएगा बेटा, जिस तरह हमने सेकंड पीरियड के अंदर देखे। इसको भी मैं स्टेरिक कर देता हूँ कि ये भी आम रूटीन से हटकर ट्रेंड शो कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, ठीक है ना बेटा। असल में यानी इसको हम अगर एक्चुअल ऑर्डर इसका लिखें तो एक्चुअल ऑर्डर में ये होना चाहिए सोडियम, उसके बाद हम लिखेंगे एल्युमिनियम, फिर हम लिखेंगे मैग्नीशियम, सल्फ़र, फास्फोरस, क्लोरीन, और ये हमारे पास क्या है बेटा, आर्गन। ये जो हमारे पास है ना बेटा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्चुअल ट्रेंड है, एक्चुअल ऑर्डर, जो कि हम जब हम प्रैक्टिकल इसके ऊपर देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, हमें तो ये मिलता है एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना बेटा। तो इसके अंदर ये चेंज क्यों आ रहा है, तो यही हमने बेसिकली क्या करना है बेटा, स्टडी करना है, देखना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। वही सेम इसमें भी रूल होगा, हंड्स रूल वाला बेटा, जो इससे कुछ देर पहले मैंने आपको सेकंड पीरियड के ट्रेंड के अंदर बताया था बेटा। ठीक है ना बेटा। यानी एक तो हमारे पास इसमें क्या आ रहा था बेटा, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, एल्युमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6। ये हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर आप लिखेंगे 3p1,
ठीक है ना बेटा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 3p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं बेटा। अच्छा बेटा अब देखिए ये हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको s ऑर्बिटल ये नज़र आ रहा है बेटा, ये हमारे पास है कम्प्लीटली फिल्ड, और ये आपको नज़र आ रहा है 3p1, ये हमारे पास है बेटा पार्शियली फील्ड। तो अभी हमने क्या कहा है बेटा, जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, और जो हमारे पास पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है बेटा लेस स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता है। यही वजह है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो होगी ग्रेटर दैन एल्यूमिनियम, ठीक है ना बेटा। ये बेसिकली ट्रेंड था। इसी तरह नेक्स्ट हमने देखा था बेटा सल्फ़र को 1s2, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16, 2s2 2p6, 3s2 2 4 10 12, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3p4। अब उसके बाद हमारे पास है बेटा फास्फोरस, एटॉमिक नंबर है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हमारे पास क्या है बेटा 3p3, ठीक है ना बेटा। तो ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये क्या है बेटा पार्शियली फील्ड, और ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये क्या है बेटा हाफ फील्ड। तो यहाँ पर जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वो मोर स्टेबल होता है, और पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है बेटा लेस स्टेबल होता है। यही वजह सल्फ़र और फास्फोरस के केस में हम क्या कहेंगे कि जो फास्फोरस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू सल्फ़र, ठीक है ना बेटा। तो ये थर्ड पीरियड के अंदर हमने क्या देखा है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का एनॉमलस बिहेवियर देखा है। एक तो एनॉमलस बिहेवियर कहाँ पर है उसमें बेटा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के दरमियान, दूसरा एनॉमलस बिहेवियर आपको कहाँ पर नज़र आएगा बेटा फास्फोरस और सल्फ़र के दरमियान। तो ये तो आपको पीरियड्स के अंदर जो जो चेंज आ रहे हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी के, ये हमने इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है, इसको भी आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे कि ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड आ रहा है बेटा।